हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐसा अजीमो शान बादशाह जो पूरे अखंड भारत पर तकरीबन 50 साल हुकूमत किया था, लेकिन उसने कभी सरकारी खजाना अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सरकारी खजाने से कभी अपना पेट नहीं पाला। जी हां, आज हम बात करेंगे औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। वह वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार औरंगजेब आलमगीर के पास उनके उस्ताद आए जिनका नाम मुल्ला अहमद जीवन था। औरंगजेब आलमगीर से मुलाकात किए औरंगजेब आलमगीर बड़े इज्जत और एहतराम से अपने उस्ताद के सामने पेश आए और फरमाते हैं, हुजूर कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद अपनी परेशानियां बताए तो औरंगजेब आलमगीर ने अपने उस्ताद को हदिये में 8 आना दिए, सिर्फ 8 आना। हालांकि औरंगजेब आलमगीर के पास खजाने की कोई कमी नहीं, अखंड भारत के बादशाह थे, लेकिन अपने उस्ताद को हदिये में सिर्फ 8 आना देते हैं। 8 आना देकर औरंगजेब आलमगीर फरमाए, हुजूर ले लीजिए। उनके उस्ताद ने 8 आना ले लिया और लेकर वापस जौनपुर चले आए। वो जौनपुर के रहने वाले थे। वापस जौनपुर आने के बाद उन्होंने उस पैसे से कुछ अनाज के बीज खरीदे और काश्तकारी शुरू कर दिया। उस काश्तकारी में इतनी बरकत हुई कि उन्होंने उससे बहुत पैसा कमाया और फिर इसी तरह करते करते 10 सालों के अंदर औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद काई जमीनों के मालिक हो गए। उस वक्त औरंगजेब आलमगीर दक्कन की जंगों में मशरूफ थे। फिर जब जंग से वापस दिल्ली आए तो टैक्स वगैरह के मुआमिलात देखने लगे तो उनके एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत मुल्ला अहमद जीवन आपके उस्ताद हैं, उन पर भी टैक्स लगाना चाहिए। आज वो मालदार हो चुके हैं, उनकी कई सारी जायदाद है, उनके कई सारे गोदाम हो गए माल रखने के। औरंगजेब आलमगीर हैरान हो गए और फरमाए, वो तो बड़ी तंग दस्ती में रहते थे। फिर औरंगजेब आलमगीर ने उन्हें बुलवाया। औरंगजेब आलमगीर अपने उस्ताद से पूछते हैं कि आप तो बड़ी तंग दस्ती में रहते थे, आपके पास इतना माल कहां से आया। उनके उस्ताद जवाब देते हैं, बादशाह सलामत, आपने मुझे जो 98 दिया था ये उसी की बरकत है। आपकी दी हुई 98 से ही मैं कमाया और आज इतना बढ़ गया। औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं, ठीक है, आप आराम कीजिए। औरंगजेब आलमगीर अपने एक सिपाही को बुलाकर कहते हैं कि दिल्ली के चौराहे पर फला नाम का एक बनिया रहता है, उस बनिया को लेकर आओ, उसका हिसाब मुझे लेना है। जब वो बनिया तो औरंगजेब आलमगीर उस बनिया से कहते हैं, मुझे आपका पूरा हिसाब लेना है। माल कहां से कमाए, कहां खर्च किए और कैसे कमाए, अपना पूरा हिसाब दो। उस बनिया के पास जितने भी हिसाब किताब के कागजात थे उसने सब औरंगजेब आलमगीर को दिखाया और कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास यही कागजात हैं जो मैंने कमाया है और कहां खर्च किया है। औरंगजेब आलमगीर ने सारा हिसाब देखा, उसमें सिर्फ 1 रुपये का हिसाब नहीं मिला। तो औरंगजेब आलमगीर उस बनिया से पूछने लगे, ये 1 रुपया कहां खर्च किया। तो उस बनिया ने कहा, बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि बारिश का मौसम था, मेरे घर की छत से पानी टपक रहा था, तो उसी की मरम्मत के लिए मैं रात में बाजार में गया कि मुझे कोई कारीगर मिल जाए जो मेरी छत को ठीक कर सके। फिर रात में ही मुझे एक शख्स मिल, मैंने उससे सारी बातें बताया। उसने कहा, ठीक है, मैं 1 रुपये लूंगा और तुम्हारा पूरा काम कर दूंगा और फजर के वक्त से पहले मैं काम बंद कर दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, चलिए मेरा काम कर दीजिए। फिर वो मेरे घर आया और फजर के वक्त तक काम किया। फजर के वक्त तक आधा ही काम हो पाया था। फजर का वक्त होते ही उसने मेरे से 1 रुपये का आधा मांगा, यानी कि 50 पैसे। 50 पैसे लेकर उसने बोला, अगर जिंदा रहूंगा तो कल बाकी का काम पूरा करके बाकी के 50 पैसे लूंगा। इतना बोलकर वो शख्स चला गया और दोबारा नहीं आया। मैंने उसका वो बाकी का पैसा अलग रख दिया था, लेकिन वो शख्स दोबारा आया ही नहीं। बस उस 1 रुपये का हिसाब यही है, बादशाह सलामत। औरंगजेब आलमगीर अपने उस्ताद से कहते हैं, हुजूर वो मजदूर कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब था। फिर इसके बाद औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद उस बनिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे घर की छत को ठीक करने वाला वो मजदूर कौन था। बनिया बोलता है, नहीं हुजूर। मुल्ला अहमद जीवन फरमाते हैं, वो मजदूर कोई और नहीं बल्कि हमारे बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। औरंगजेब आलमगीर ने अपने उस्ताद को जो 98 दिए थे, वो 98 औरंगजेब आलमगीर ने उस बनिया के घर पे मजदूरी करके कमाया था
और वही 98 औरंगजेब आलमगीर ने अपने उस्ताद को दिया था, जिससे औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद ने बेशुमार दौलत कमाई। ये थी औरंगजेब आलमगीर की जिंदगी के कुछ पल की कहानी। एक और बात, जिन भाई को इस तरह की नात वगैरह पसंद है वो लोग मेरे दोस्त के भाई इशराक हाफिज साहब के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है।